जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विश्वगुरु जगतगुरु सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत भूमि को वंदन करते हुए, धरती माता को प्रणाम करते हुए, किष्किंधा नगरी को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को वंदन और व्यासपीठ के माध्यम से हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस गंगा में हमारे जीवन का उद्धार करने का कार्य जिनके मुखारविंद के माध्यम से हो रहा है, पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए मेरे समक्ष उपस्थित सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज कांकाणी परिवार द्वारा जो ये 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसमें चतुर्थ दिवस में हम सभी आज प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज की कथा में जैसा पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कल बताया, प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी हम सभी मनाएंगे। श्री कृष्ण प्रतीकवाद का सबसे उच्च उदाहरण है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वे इस बात का संदेश देते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित रखना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण जब गोवर्धन को धारण करते हैं तो जनता को आपदा और विपदा से सुरक्षित रखने का एक विश्वास प्रदान करते हैं। वही श्री कृष्ण जब कंस का वध करते हैं तो प्रजा में भय से मुक्ति का वातावरण उनके माध्यम से बताया जाता है। और वही श्री कृष्ण महाभारत में जब अर्जुन के सारथी बन करके जाते हैं तो धर्म को सुरक्षित रखने का प्रतीक स्वरूप भी वे उस समय बताते हैं। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सभी सुने, उनके बारे में जाने और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन को आध्यात्म की मार्ग पर प्रशस्त करें। आप सभी को विदित होगा, भारतीय इतिहास की एक तिथि है 11 सितंबर 1893, जब इसी देश के एक युवा मनीषी युवा संत स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के जब पहली पंक्ति में मेरे अमेरिका निवासी भाइयों और बहनों कहते हैं तो भारतीय सनातन संस्कृति की सार्वभौमिक भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को जीवंत करने का वो एक उदाहरण विश्व के समक्ष रखते हैं। और वही श्रृंखला में हम सभी हमारे बीच में परम श्रद्धेय गुरुवर पूज्य भाई श्री के मुखारविंद से इस कथा का श्रवण करते हुए उसी संस्कृति को पुनः उसी उच्च स्थान की ओर अग्रसर और सदैव सदैव ये संस्कृति उच्च रहे और सभी को मार्ग प्रशस्त करती रहे, क्योंकि ये संस्कारों की धरती है, ये संस्कृति की धरती है। हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ हस्ताक्षर कुंवर बैचैन साहब लिखते हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक तुम इंतजार बनाए रखिए, इंतजार बनाए रखिए। लीजिएगा आज की कथा में हम संकीर्तन के माध्यम से प्रवेश करें। पूज्य भाई श्री के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए उनके मुखारविंद के माध्यम से हम अपने आत्मा का और जीवन का कल्याण करते हुए इस कथा से जुड़ें। एक बार मेरे साथ सुंदर उद्घोष कर दें, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण श्री हरि।